नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी है शिक्षा से संबंधित। इस प्रोग्राम के तहत क्या होता है, पहले कक्षा 1 से 8 तक के लिए था कि कक्षा 1 से 8 तक के ऐसे विद्यार्थी जो निजी स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, गरीब या पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो राज्य सरकार उनकी फीस का पुनर्भरण करती है और उनको निजी स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं। तो पहले ही केवल कक्षा 1 से 8 तक था, अब फिर ये 9 से 12 में पहले छात्राओं के लिए हुआ, अब बजट की घोषणा के बाद छात्र छात्राएं दोनों के लिए हो गया। और इसके लिए अभी एक लॉटरी निकाली गई है जिसमें कुल कितने 32,722 निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए लॉटरी निकाली गई। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। यहाँ है महंगाई राहत कैंप, उसके लाभार्थी आप प्रतिदिन देख ही रहे हैं। एक तरफ इसमें फोटोग्राफ्स आते हैं, दूसरी तरफ इनके बारे में इनकी स्टेटमेंट कि किसको कितनी योजनाओं का लाभ मिला, ये हर दिन हम देख ही रहे हैं। फिर अगले पेज पर झुंझुनू से, जहां 63.4% लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया, किसमें, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में, जिसमें अब बीमा कवर कितना कर दिया गया, 25 लाख रुपए। यहाँ एक इंपॉर्टेंट जानकारी, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान सरकार और उस राजस्थान के साथ साथ कौन, डेनमार्क, इन दोनों के बीच में एक समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया किस चीज के लिए, कि शहरी क्षेत्रों में पेयजल वितरण जो व्यवस्था है उसमें सुधार किया जाए। डेनमार्क का भी एक जो शहर है आहुस या आरहुस, इसमें आर साइलेंट भी है, कई बार बोल भी देते हैं, तो उन दोनों के बीच में ये समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया है जिसमें जो राजस्थान में पेयजल व्यवस्था है वो भी शहरी क्षेत्रों में उसमें कैसे सुधार किया जाए, उसकी गुणवत्ता में कैसे सुधार किया जाए, इसके लिए एक समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया। अगली जानकारी, जोधपुर में 2 दिवसीय मेगा जॉब फेयर जो कि 23 और 24 मई को आयोजित होने वाला है जोधपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में। यहाँ मुख्य सचिव ने एक समीक्षा बैठक ली जिसमें जिसके बाद इस बैठक का मुद्दा क्या था कि नए जो घोषित जिले हुए हैं उनके विकास का रोड मैप क्या होगा वो जल्द तैयार किया जाए। अगली जानकारी मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से संबंधित है, इसके भी लक्ष्यों में वृद्धि की गई है। तो ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हमारे, 3 मुख्य जानकारियां। सबसे पहले तो राजस्थान सरकार और डेनमार्क के बीच में एक MOU यानी कि समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया, फिर मेगा जॉब फेयर जोधपुर और लास्ट में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। शुरुआत सबसे पहले राजस्थान सरकार और डेनमार्क के बीच में MOU समझौता पत्र। क्या है ये, तो डेनमार्क का एक शहर है आहुस, डेनमार्क की सिटी आहुस या आरहुस बोलते हैं जिसे, इन दोनों के बीच में राजस्थान में ही, यानी राजस्थान का जो सचिवालय है राजस्थान सरकार का, वहां एक समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया। कब, 19 मई यानी कि कल 2023 को ये समझौता पत्र हस्ताक्षरित हुआ, जिसका उद्देश्य क्या है, राजस्थान के जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए, पेयजल वितरण का जो तंत्र है यानी कि जो वाटर सप्लाई का जो सिस्टम है उसकी दक्षता में वृद्धि की जाए। इसके अलावा अपशिष्ट जल प्रबंधन की योजना और उसका पुनर्चक्रण, रिसाइकिल उसका कैसे किया जाए, उसमें उसकी दक्षता में सुधार किया जाए, और नदियों के कायाकल्प के लिए एक इको फ्रेंडली कुछ सॉल्यूशन यानी कि हरित समाधान डेवलप किया जाए। इस तरह से इसमें बहुत सारे उद्देश्य हैं। इसके समझौता किसके बीच किस किस के बीच में हस्ताक्षरित किया, ये वाला क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। तो एक पार्टी है इसमें राजस्थान सरकार और दूसरा डेनमार्क, जिसमें आहुस का प्रशासन इसमें शामिल है। फिर है मेगा जॉब फेयर जोधपुर, जो कब आयोजित होने वाला है, 23 और 24 मई 2023, यानी कि 2 दिवसीय ये प्रोग्राम है। मेगा जॉब फेयर कौन से विभाग द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, तो ये इनके आयोजक है कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग राजस्थान। ये वाला आयोजित कहाँ होने वाला है, तो जोधपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में। अब इसके बारे में देखते हैं हम क्या क्या मुख्य जानकारियां हैं। तो ये 2 दिवसीय मेगा जॉब फेयर है जिसमें 11 क्षेत्रों की लगभग 60 से अधिक कंपनियां आएंगी और इसमें 91 प्रकार के रोजगार दिए जाएंगे और कुल लगभग 15,000 से अधिक आशार्थी युवाओं को यानी कि बेरोजगारों को इसमें चयनित किया जाएगा। अगली जानकारी है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, जिसमें अब कुछ लक्ष्यों में वृद्धि की गई है। तो राजस्थान सरकार द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो फार्म पॉन्ड जो बनेंगे उसके निर्माण के लक्ष्यों में वृद्धि की गई है। कौन से विभाग द्वारा योजना का संचालन किया जाएगा, राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा। अब क्या क्या वृद्धि की गई है, इसका विवरण क्या है, तो कृषि विभाग ने लघु, सीमांत और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के किसानों को मिलने वाले अनुदान में इस वर्ष कितनी वृद्धि की है, 30,000 रुपए तक की वृद्धि की है। अब इसमें क्या क्या होगा, प्लास्टिक लाइनिंग पॉन्ड, ये क्या होता है,
यानी एक तो जैसे कच्चा तालाब बना दिया किसी में कृषि की सिंचाई के लिए, अब उसके अंदर एक प्लास्टिक की लेयर यानी कि एक थैली एक तरह से बिछा दी गई, पन्नी बिछा दी गई सामान्य भाषा में कहें तो प्लास्टिक लाइनिंग पॉन्ड पर लघु सीमांत और अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को कितना 1.35 लाख रुपए और सामान्य वर्ग के किसानों को 1.2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड के निर्माण पर अनुदान कितना दिया जा रहा है 90% तक। अनुदान के लिए क्या कंडीशन है, तो किसान की अगर एक ही किसान के नाम पर जमीन है एक ही स्थान पर, तब कम से कम कितनी, तो 0.3 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए, और यदि सह खातेदार हैं यानी कई लोगों को मिला के जमीन उनके नाम है, उस स्थिति में 0.5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि उनके पास होनी चाहिए। फिर आज का अभ्यास प्रश्न क्या है, शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया। ऑप्शन है आपके डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, जापान या चीन। इसका उत्तर बताएं कमेंट्स में। फिर आगे जानकारी, किसके लिए अगर आप आईएएस या आरएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए सेमिनार का आयोजन किया जाएगा कब, 4 जून 2023 को सुबह 10:15 बजे। अगर आप आरएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आरएएस के लाइब्रेरी स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो ये नया बैच 21 मई को शुरू होगा। इसके लिए साथ ही अगर आप आरएएस की टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं मुख्य परीक्षा के लिए, तो ये 25 मई से स्टार्ट होने वाली है। ऑफलाइन मोड पर होगी जयपुर और सीकर सेंटर पर, और ऑनलाइन मोड पर तो आप कहीं से भी इसको दे ही सकते हैं। इनमें से किसी भी प्रोग्राम से या सारे प्रोग्राम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।